चीज पहले चंद लोग जानते थे धुरंधर मूवी से, अब ये हर कोई जान गया है। क्या राजनीति में ऐसे लोगों को भी एंट्री दे दी जाती है जो सिर्फ अपने पावर के चलते जो लोग हैं, जो लोकतंत्र है उसको कंट्रोल कर सके। जब ये खुलासे हो रहे हैं, अब जब जनता सवाल पूछ रही है तो ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उससे पहले नहीं देखा गया इस तरह का किसी मुख्यमंत्री का बयान। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज कह सकते हैं, गिरी कहते हैं, उसकी कमर तोड़ने में योगी आदित्यनाथ का बड़ा असर रहा है। अतीक अहमद ने कहा था कि हम तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमें रगड़ा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है चुनाव का रुख बदल देगा क्या? सबसे बड़ी बात कि आदमी पनपा कैसे? भाई अतीक अहमद था, उसका इतना पैसा, इतने हथियार कैसे आ गए? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जो चीज पहले चंद लोग जानते थे धुरंधर मूवी से, अब ये हर कोई जान गया है। सोशल मीडिया पर भी एक तरह से बाढ़ आई हुई है ऐसे पोस्ट की जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हमको धुरंधर 2 से पता चल रहा है कि अतीक अहमद के कनेक्शन आईएसआई से थे और किस तरह से वो जो है आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भी उसे कुछ राजनीतिक दलों ने पोषित करके और बड़े बड़े पद पे पहुंचाया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों को भी एंट्री दे दी जाती है जो सिर्फ अपने पावर के चलते जो लोग हैं, जो लोकतंत्र है उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि माफियाओं को, दागी लोगों को राजनीति में आते हुए हमने देखा है, लेकिन जब ये खुलासे हो रहे हैं, अब जब जनता सवाल पूछ रही है तो ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये बड़ी बात आपने कही है। दरअसल राजनीति और माफिया का गठजोड़ आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सरकारें सीना ठोक के बात कहती हैं कि नहीं, हमने इस माफिया पर कार्रवाई की। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उससे पहले नहीं देखा गया इस तरह का किसी मुख्यमंत्री का बयान। तो अब वो जागरूकता लोगों में भी आई है कि लोग नहीं चाहते कि अब माफियाओं की एंट्री हो। लेकिन पहले के समय में माफिया पूरा उनका लक्ष्य ये रहता था कि हम खूब जराइम से पैसा इकट्ठा करें, जब हम करोड़पति हो जाएं, हजारों करोड़ हमारे पास हो जाए, फिर हम सफ़ेद पोश पहन के विधायकी का चुनाव लड़ें, सांसदी का चुनाव लड़ें। टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय हम जीत लेंगे। भाई सामने वालों को डरा धमका देंगे, पैसा बांटेंगे जनता को और हमको वोट मिल जाएगा। अतीक अहमद सांसद रहा, यानी कि वो कोई राज्यसभा नहीं गया, वो लोकसभा यानी चुनाव जीत के रहा। जब राजू पाल जो इनके भाई के अशरफ के सामने जीत गया, उस राजू पाल की दौड़ा के हत्या कर दी जाती है। राजू पाल, सोचिए, विधायक, चुना हुए विधायक की हत्या करवा देते हैं। फिर जो गवाह था उमेश पाल 2 गनर के साथ अपने उतरते हैं, उनकी हत्या करवा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको किसी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन कहते हैं कि किसी भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार और सरकार का मुखिया कितना ज़्यादा मजबूत है, देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज कह सकते हैं, गिरी कहते हैं, उसकी कमर तोड़ने में योगी आदित्यनाथ का बड़ा असर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को चैलेंज के रूप में ले रहे थे कि माफिया मेरी सरकार है और माफिया इस तरह की हरकत कैसे कर गया है। तो उन्होंने कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक अहमद ने कहा था कि हम तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमें रगड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जो अशरफ और अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में ही हत्या कर दिया थी, वो भी सीन धुरंधर में दिखाया गया है, उस तरह से फिल्माया गया है। तो कहीं ना कहीं माफियाओं की कमर तोड़ने का तो काम सरकार ने किया है। लेकिन अतीक अहमद जब अपनी पावर में था, जब वो मजबूत था, तब उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े लोग, चाहे वो नेता हों, चाहे वो और दूसरे लोग हों, उनकी चू नहीं उसके आगे निकलती थी। और वो, अब आप सोचिए कि कोई 500 गाड़ी काफिला लेके निकल रहा हो हथियारों से लैस, आम आदमी की तो घिग्गी बन जाएगी। वो अपनी गाड़ी किनारे कर ले। साफ है कि भारतीय सरकार, खास तौर से जो मौजूदा सरकार है, तो जिस तरह से काम किया है, अगर पहले की सरकार चाहती तो वो भी लगाम लगा सकती थी आतंकवाद पर या फिर जो पाकिस्तान से कनेक्शन थे। और इस मूवी से एक चीज और निकलकर सामने आई है कि सरकार कह रही थी हमने ब्लैक मनी रोकने के लिए जो है ये बड़ा कदम उठाया है, नोटबंदी का। विपक्ष काफी हमलावर रहा था, लेकिन इस मूवी से ये भी निकलकर सामने आया कि जो
पाकिस्तान की जो काली सोच थी नकली पैसे भारत में लाने की और भारत को बर्बाद करने की, उस पर भी हंटर चला है। और अब जब यहां पर इतना बड़ा अतीक अहमद को लेकर खुलासा हुआ है, 2027 में यूपी में चुनाव है और अखिलेश यादव जहां योगी सरकार पर हमलावर है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं, तो ऐसे में विकास की बात कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, हर वर्ग को साध रहे हैं। अब जब ये खुलासा हुआ है अतीक अहमद से जुड़ा, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है चुनाव का रुख बदल देगा क्या? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अपनी पीठ थपथपाती है कानून व्यवस्था को लेकर, माफिया राज को खत्म करने को लेकर, तो इसका फायदा तो योगी आदित्यनाथ को मिलना है, बीजेपी को मिलना है 2027 में। अब रही अतीक अहमद की बात, तो अतीक अहमद से जब अतीक अहमद का खात्मा हुआ, उसके माफिया राज का अंत हुआ, तो प्रयागराज में लोगों ने सांस ली, चैन की, लगा कि भाई अब एक मुक्ति मिली है, कोई ज़मीन तो नहीं कब्जे आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये बात कह चुके कि भू माफियाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है तो फिर उसके दुर्दिन बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अतीक अहमद जैसे इतने पावरफुल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार ने तो किया ही किया है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी पनपा कैसे, भाई अतीक अहमद था उस वक्त, इतना पैसा, इतने हथियार कैसे आ गए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। राजनीति में तो उसका दूसरा चरण था, पहला चरण तो उसने अपराध से इतना पैसा कमाया, उस समय जब पैसा कमा रहा था, जो जराइम की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर रहा था, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही कार्रवाई तभी जब उठते ही उसकी कमर तोड़ दी जाती तो ये चीज़ ही ना सामने आती। तो सीधे तौर पर जहां केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, नोटबंदी को लेकर तमाम तरह की आलोचना हुई, लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो थोड़े दिनों की दिक्कत रहती है। नोटबंदी में देखने को मिला, लोगों ने लाइन लगे, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात विपक्ष भी जानता है, लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में पैसा खपाती थी, नकली करेंसी खपाती थी, और धुरंधर मूवी में भी यही दिखाया गया है। तो नोटबंदी से वो जो चेन थी वो नोटबंदी ने तोड़ने का काम उसको किया था, और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जैसे माफिया को योगी सरकार ने तोड़ने का काम किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी तक जो चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, अपराधियों को, माफियाओं को बख्शते नहीं हैं, इस मूवी के जरिए ये दिखाया भी गया है, और किस तरह से बदलाव लाई है भारतीय जनता पार्टी ये भी दिखाया गया है। लेकिन 2027 में चुनाव है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से इस मूवी का क्रेज है, पहला पार्ट सुपरहिट रहा, दूसरे पार्ट ने भी सारे रिकॉर्ड रिलीज होने से पहले तोड़ दिए, और जो बड़े बड़े खुलासे इस मूवी में दिखाए जा रहे हैं, जो रियल इंसिडेंट्स को इसमें फिल्माया गया है, उन चीजों को देखते हुए जनता के मन में भी ये मूवी गहरी छाप छोड़ रही है। और जब अतीक जैसा मुद्दा उठाया गया है तो इसका राजनीति में भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।